हाँ जी, ओवरहेड्स दो तरीके के होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अगर हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट वेरिएंस आती है और कॉस्ट वेरिएंस के सब पार्ट एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर अगर हम अपना डेटा प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट करते हैं? आवर्स, रेट एंड अमाउंट के हिसाब से जी। मुझे बताइए कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, वेयर स्टैंडर्ड कॉस्ट विल बी सिंपली स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल कॉस्ट विल बी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। दैट्स इट। आवर्स आवर्स एक्चुअल आवर्स यही होते हैं। यहाँ पर कुछ भी आवर्स वर्क आवर्स पेड वाला पंगा नहीं रहता, नथिंग। ठीक है जी। अब सब पार्ट में सीधी सी बात है, कॉस्ट वेरिएंस के सब पार्ट पता करना है, यानी कि कॉस्ट वेरिएंस के रीजन पता करने हैं। रीजन क्या हो सकता है? या तो आवर्स डिफरेंट होते हैं या तो रेट डिफरेंट होता है। जो रेट का डिफरेंस है उसका नाम पड़ता है एक्सपेंडिचर। बाय द वे इसी का नाम कभी आप बजट वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस भी देख सकते हैं। बट वेरिएबल ओवरहेड के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब रेट का डिफरेंस और ब्रैकेट के बाहर एक्चुअल आवर्स। और जहां पर भी नाम एफिशिएंसी आ रहा है जी, एफिशिएंसी नाम मतलब आवर्स का डिफरेंस। कौन से आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स और उसके बाहर स्टैंडर्ड रेट। ये तो हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। अगर मैं आपसे बात करूं कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस भी हैं जी, कुछ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस ये दीजिए। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में आपने डेटा किसी भी तरीके से बनाया हो, आपकी एब्जॉर्प्शन आउटपुट बेस्ड है या आवर्स बेस्ड है, व्हाटएवर, आपके पास सीधी सीधी सी बात है कि कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। फिर कॉस्ट वेरिएंस के होते हैं दो सब पार्ट, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, यहाँ पे रेट वाली कोई बात नहीं होती जी, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। तो प्लीज नोट दैट एक्सपेंडिचर नाम वेरिएबल ओवरहेड में भी आता था, यहाँ पे भी आता था। वहां पर वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर का मतलब था रेट का डिफरेंस, यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस। कौन सी अमाउंट? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये वेरिएंस हमें बताएगी कि क्या खर्चा सोचा था वर्सेस क्या हो गया। अगर मैं दूसरे सब पार्ट की बात करूं, वॉल्यूम वेरिएंस, जिसका एक फॉर्मूला तो है स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, और दूसरा फॉर्मूला जो आवर्स बेस्ड वाला था वो था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स और ब्रैकेट के बाहर अब्जॉर्प्शन रेट। बट इस वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि बजटेड आउटपुट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट। तो हमारे पास स्टैंडर्ड ओवरहेड भी एक एस्टिमेटेड अमाउंट है रिप्रेजेंटिंग विच आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट। और बजटेड ओवरहेड भी एक एस्टिमेट है रिप्रेजेंटिंग बजटेड आउटपुट। तो ये दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस एक्चुअली आउटपुट के डिफरेंस को ही दर्शाता है। ठीक है जी। अगर मुझे वॉल्यूम वेरिएंस के सब पार्ट करने हैं तो नाम पड़ेंगे एफिशिएंसी और कैपेसिटी। अगेन सब पार्ट करने का मतलब ये वॉल्यूम वेरिएंस आ क्यों रही है, आउटपुट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, आउटपुट डिफरेंट क्यों है। हम बोलते हैं दो कारण है, एफिशिएंसी मतलब स्पीड से काम करना एंड कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितने का आवर्स काम कर सकते थे, कितने आवर्स काम हो गया। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला में एफिशिएंसी का फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स और इसके बाहर अब्सॉर्प्शन रेट। और कैपेसिटी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स और ब्रैकेट के बाहर अब्सॉर्प्शन रेट। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस के भी सब पार्ट होंगे। क्यों होंगे और कब होंगे कैपेसिटी वेरिएंस के सब पार्ट? जब बजटेड डेज और एक्चुअल डेज डिफरेंट रहेंगे। जब डेज का डिफरेंस रहेगा तो कैपेसिटी के सब पार्ट भी होंगे। कैपेसिटी के सब पार्ट के नाम क्या है? कैलेंडर वेरिएंस और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। अब इनके फॉर्मूला आपको याद है क्या? रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स और ब्रैकेट के बाहर अब्सॉर्प्शन रेट पर आवर। एक इसका दूसरा भी फॉर्मूला था एक्चुअल डेज बजटेड डेज ब्रैकेट के बाद अब्सॉर्प्शन रेट पर डे। आप मुझे रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला ब्रैकेट के बाहर अब्सॉर्प्शन रेट पर डे। बस एक बारी आप मुझे ना थोड़ा सा क्विकली रिकॉल करवाएंगे कि हम प्रॉपर डेटा जो कि आवर्स बेस्ड बनता था वो बनाते कैसे थे। हमारे पास एक काइंड ऑफ मेमोरी टेक्निक्स क्या रहेंगी वो वेरिएंसेस याद करने की। हम डेटा कैसे बनाते थे, ये हटा दीजिए स्क्रीन। हम डेटा कैसे बनाते थे? हम फर्स्ट रो में क्या प्लॉट करते हैं जी? बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट। मिडिल में आता था हमारे पास अब्सॉर्प्शन रेट पर आवर और हमारे पास
बजटेड ओवरहेड्स आ जाते थे। मिडिल रो में हम क्या प्लॉट करते हैं, एक्चुअल आवर्स और इधर एक्चुअल ओवर। अब ध्यान से सुनिए, एक्चुअल रेट नाम की कोई चीज नहीं होती, बट आपका एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसका एक्चुअल रेट का यूज हो जाता है, अदरवाइज वैसे हमारे फॉर्मूला में एक्चुअल रेट नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और यहाँ पर स्टैंडर्ड ओवरहेड। हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकल कर आती थी, फिर से रिकॉल कीजिए, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स करके कॉस्ट वेरिएंस आ जाती थी। फिर आपके पास इसको आपके सब पार्ट करने हैं, तो स्टैंडर्ड माइनस बजटेड ओवरहेड्स, ये कौन सा सब पार्ट है, वॉल्यूम वेरिएंस, और बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल करके एक्सपेंडिचर। बाय द वे वॉल्यूम वेरिएंस को हम आवर्स के डिफरेंस से भी शो कर सकते हैं, तो ये भी वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स ब्रैकेट के बाद अब्जॉर्प्शन रेट। अगर मुझे वॉल्यूम वेरिएंस के सब पार्ट करने हैं तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, ये पोर्शन हो गया एफिशिएंसी का, ये पोर्शन हो गया कैपेसिटी का। हम मेन डेटा में कैपेसिटी वाला काम अगेन बता नहीं पाते हैं वो कैलेंडर वाली वेरिएंस को लेकर, तो हम नीचे उस चीज इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं। हम बजटेड आवर्स लिखते हैं दोबारा से, हम एक्चुअल आवर्स लिखते हैं दोबारा से, बीच में लिखते हैं रिवाइज बजटेड आवर्स। प्रॉपर नाम बजटेड आवर्स फॉर बजटेड डेज। एक्चुअल आवर्स भी क्योंकि फॉर एक्चुअल डेज होते हैं, इसलिए हम रिवाइज बजट को सेट करते हैं फॉर एक्चुअल डेज। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स का कंपैरिजन कहलाया जाता है कैपेसिटी। फिर यहां पर हम रिवाइज बजटेड आवर्स सेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल आवर्स को बजटेड आवर्स से कंपेयर करने में ही फ्लॉ आ गया। एक्चुअल डेज और बजटेड डेज उसमें अलग अलग कंटेंट है, तो प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस हम ट्रू सेंस में इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बजट को दोबारा से सेट करते हैं बट फॉर एक्चुअल डेज। नाउ दिस कंपैरिजन विल बी प्रोडक्शन मैनेजर की ट्रू परफॉर्मेंस। आवर्स का आ गया एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स, फॉर्मूला किस चीज का, ये रिवाइज कैपेसिटी का। और जो ये बचता है रिवाइज बजटेड एंड बजट, इधर सिर्फ डेज का डिफरेंस वाली बात है, एंड ऑलवेज डेज का डिफरेंस विल बी कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है जी, तो डेटा कैसे सेट करना है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलेंडर वेरिएंस वाले कैसे सेट करनी है ये भी क्लियर है। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। थैंक यू सो मच।